कर दीजिए ना। आ रहा है। जूम सर्च कर लीजिए। धीरे धीरे। अपना मान दे कैसे लेंगे। मंत्री मुर्दाबाद। और आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज़। अभी मैं खरीक प्रखंड के खरीक के पीएस में हूँ और 20 तारीख से जो है इन लोगों का एक आशा कार्यकर्ता जो ये लोग आंदोलन पर है। अगले साल जो भी है ये लोगों का 30 दिन का आंदोलन हुआ था और 30 दिन के आंदोलन में ये लोगों को कुछ मांगे रखा गया था। 1000 इन लोगों का वेतन मिलता था, 2500 मांग था और जो है इन लोगों का 30 दिन का आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन लोगों का कुछ मांग था और सरकार ने उस वक्त जो है इन लोगों को आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे को पूरी किया जाएगा। लेकिन साल भर 2 साल प्लस हो गया है, इन लोगों का कोई मांग पूरी नहीं किया गया। ये लोग फिर से हड़ताल पर निकले हुए हैं। कल भी यहाँ का मैं खबर चलाया था, आज गौतम जी हैं, बिंदेश्वरी जी हैं, तमाम सारे लोग आए हुए हैं और इन लोगों के क्या मुख्य मांग है, ये क्या इन लोगों से संवाद हुआ, क्या बातचीत हुआ, हम तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, क्या इन लोगों का मुख्य मांग था? देखिए, आशा दीदी का ये लंबे समय से मांग रहा है और पिछले समय भी इन्होंने एक 30-32 दिन 35 दिन का धरना किया था और उस पर बातचीत बनी थी, सरकार सामने आई थी। तब सरकार महागठबंधन की थी और तेजस्वी यादव थे स्वास्थ्य मंत्री। तो बातचीत ये हुई थी, इन लोगों के बहुत सारे डिमांड्स थे, लेकिन उस डिमांड में से ये तय हुआ था कि 1000 आपको प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, उसमें हम 1500 और ऐड करेंगे और वह 15 मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। मौजूदा पिछले 21 तारीख से 21, 22, 23, 24, 20 तारीख तो सरकार ने जो ये डिमांड्स सरकार से जो इन लोगों का डिमांड रखा गया है, इस डिमांड्स का हम समर्थन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आशा को 4 काम दिया जाता है और उस 4 काम में से एक भी काम अगर इनका मिस हो गया तो इनका 1000 जो दिया जा रहा है वो भी राशि इनको नहीं मिलता, जिसमें है कि एक जच्चा बच्चा वाला मामला है, टीकाकरण का मामला है, आशा डे मनाना है और एक काम है जो सुई देने का है अंतराल वाला। इसके साथ साथ प्रसूति का जो काम है उसका टाइमिंग जो है वो किसी समय हो सकता है, सुबह, दोपहर, रात, दिन, किसी समय, और इनको सब कुछ छोड़ करके उस महिला प्रसव करने वाले जो मातृ हैं उनके साथ इनको जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के काम इनका पूरा लिया जा रहा है और इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इनको समुचित जो वेतनमान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रोत्साहन राशि तो अलग चीज़ है, जैसे हम कभी कोई बच्चा मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न कर गया, कोई बीए पढ़ गया तो एक विशेष रूप से उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन जो आदमी रोज़ काम करता हो, 365 डे काम कर रहा हो, बारिश में काम कर रहा हो, धूप में काम कर रही हो, तो उन कार्यकर्ताओं को उन जो काम करने वाली हैं उनके काम का वेतन मिलना चाहिए। और यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करते हैं कि जिस महिलाओं को 8 घंटा ड्यूटी करने का, दूसरा महिलाओं को विशेष छुट्टी 5 दिन का जब उनका पीरियड का समय आता है, और मातृ के लिए कि जो 4 महीना 5 महीने के बाद उनको छुट्टी देने का प्रावधान, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है कि आशा किस तरह से काम करेंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है बिहार में, भाजपा और जदयू की सरकार, ये बार बार संवाद चला रहे हैं कि हम महिला संवाद चला, तो क्या संवाद चला रहे हैं? एक गाड़ी में भी दिखा रहा है कि मैं देख रहा हूँ गाड़ी में बड़ा बड़ा होर्डिंग है। जितना खर्च उसने गाड़ी पे खर्च किया है उसका 1/4 हिस्सा बजट में दे दिया जाए तो बिहार की तमाम आशा जो है उनकी मांगें पूरी हो जाएगी। लेकिन इनको करना नहीं है। इन तमाम महिलाओं के बीच वो जाएंगे, हिंदू मुसलमान का बीज बोएंगे, वो नफ़रत का बीज बोएंगे। आशा का जो डिमांड है, जहां हम अस्पताल के पास खड़े हैं, पत्रकार महोदय, 1 किलोमीटर के रेडियस पे इस विधानसभा के माननीय विधायक जी हैं
और हमने आशा कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या आपकी डिमांड में, आप उनके घर के सामने ही धरना दे रहे हैं, ये अस्पताल नया बना है और इसका भी बहुत सारा लफड़ा है। लेकिन आशा से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा, आशा दीदी ने, कि हमारे यहाँ जदयू के हो कि भाजपा के हो, कोई नहीं आए। इंडिया ब्लॉक से हमारे कॉमरेड आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो डिमांड्स है, इनका डिमांड्स है और इस डिमांड पर हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी जी उस समय 1500 देना चाह रहे थे और 1000 था। अब तेजस्वी जी ने नया बात कहा है कि हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देंगे। तो 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे और 2500 इनको। पहले से सरकार में आप थे तो आप बात किए थे। तो हम तेजस्वी जी से भी डिमांड करना चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की जब सरकार बनेगी तो इनको 5000 से स्टार्टअप किया जाए, 5000 दिया जाए। 10 लाख इनका पेंशन का डिमांड है। हम लोग चाहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा दीजिए, 10 लाख कम कर रहे हैं। इनके डिमांड में इनका इंश्योरेंस नहीं है। ये जो काम कर रही हैं तो इनका कोई जीवन बीमा नहीं है। तो हम लोगों ने सुझाव दिया है कि अपने बड़े नेता से बात करिए और इसमें ऐड करिए कि आपका जीवन सुरक्षा के लिए जो जीवन बीमा होता है, न्यूनतम 5 लाख का जीवन बीमा आपका भी सरकार के तरफ से किया जाए, ये भी डिमांड जोड़िए। और चूँकि आप जानते हैं कि जब ये बुज़ुर्ग हो जाएंगे, 60 साल में रिटायरमेंट कर रहा है लेकिन उनका 65 साल का डिमांड है, तो 65 साल मांगना चाहिए। और रिटायरमेंट होने के बाद भाजपा हमेशा दूसरे का पेंशन ही खाने का काम किया है और बिहार में नीतीश कुमार भी इसी में लगे हुए हैं। तो इनका पेंशन भी दिया जाए। और 10 लाख रुपये इनका डिमांड है रिटायरमेंट का, तो न्यूनतम 10 लाख। और अगर उनका नौकरी ज़्यादा दिन का है तो उनको और भी ज़्यादा मिलना चाहिए। ये हम लोग इनके समर्थन देने के लिए यहाँ आज आए हुए हैं। विशेष तौर से आपके चैनल के माध्यम से एक और बात करना चाहते हैं कि माननीय विधायक जो हमारे बिहपुर के हैं, अभी जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि आरजेडी को वोट दीजिएगा, मतलब मियाँ को वोट दीजिएगा। तो ये जो आशा बहन है इसमें 90% तो हिंदू ही है, 90% हिंदू है, 10% मुस्लिम है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है। लेकिन जब हिंदू है तो आप घर में सोए क्यों हैं? माननीय विधायक जी आप आइए और यहाँ इनका जो डिमांड्स है उस डिमांड्स पर आप बात करते, खड़ा हो करके, और पार्लियामेंट में आप विधानसभा में क्वेश्चन खड़ा करते, अपने ही सरकार को घेरने का काम करते। लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि ये फरेबी लोग हैं, ये केवल गालबाजी लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत बीज बोने का काम करते हैं। तो हम लोग आपके माध्यम से बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार जी, उनके पास अभी मौका है, उन्होंने बहाल किया तो उनके पास मौका भी है कि इनके सारे डिमांड्स को अविलंब पूरा कर लिया जाए। और नहीं होगी तो हमारी सरकार में इसकी डिमांड ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि इस लड़ाई के साथ हम लोग पूरी तत्परता के साथ लगे हुए। मैं गौतम कुमार प्रीतम, राष्ट्रीय जनता दल नेता और सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार से। सर, इन लोगों का क्या मांग है? इन लोगों से आप लोगों ने बातचीत भी किया है, क्या इन लोगों का मांग है? मांग तो इन लोगों ने जो नारा लगाया कि 1000 में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। दूसरा जो सिक्योरिटी का मामला है, पेंशन का मामला है, इंश्योरेंस का मामला है और वेतनमान का मामला है, मानदेय का मामला, ये मांग है। हम वो बात नहीं कहना चाहते हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा कर्मी हो, ममता हो, आउटसोर्सिंग में जो भी आज काम कर रहे हैं, वो कारपोरेटरों के ज़रिए उनकी लूट हो रही है। वो लगातार देश कारपोरेटरों के हवाले हो रही है और देश की जो मेहनतकश जनता है उसकी लूट हो रही है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आशा कर्मी का आंदोलन ही ये बात तय करेगा कि आने वाले दिन में इनका क्या लाभ मिलेगा। लड़े थे, जीते भी हैं और आगे आने वाले दिनों में जीतेंगे। जहाँ तक बात है आशा कर्मी के आंदोलन का, तो आंदोलन एक सुचारू रूप से एकताबद्ध चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इनकी जितने मांग है वो जीतेंगे और लड़ रही हैं, जीतेंगे। आने वाले दिनों में इस सरकार के खात्मे के साथ इनकी लड़ाई की जीत होगी। मैं बिंदेश्वरी मंडल, भाकपा माली, जिला सचिव, भागलपुर। ये खरीक प्रखंड में जो है इन लोग आशा कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन लगातार जारी है। अब मैं चाहूँगा कि कल भी मैं इन लोगों से बातचीत किया था, आज भी उन लोगों का वही बात होंगे। तो भी चार काम आपको निश्चित करना है।
तो उस 4 काम के लिए जो आपका है कुछ समय निश्चित होगा। कोई काम है जो दिन में है, कोई काम है जिसमें टीकाकरण करना है तो पूरे दिन का है, लेकिन एक काम है जो प्रसव का, वो उसका कोई टाइमिंग नहीं है। वह आपको 2 बजे रात में भी, 4 बजे सुबह में भी, दिन में भी, किसी समय आपको जाना होता है। और जब जाना होता है तो केवल ये नहीं कि गए और चले आए, आपको उनके साथ पूरा समय देना होता है। जच्चा और बच्चा की सुरक्षा की गारंटी भी आपके ऊपर माथे पर रखा जाता है। अगर उसके साथ किसी तरह का बातचीत हो जाती है तो उसका भी जो है दोष आपके माथे पर दिया जाता है। ये सब मामला बिहपुर में भी हम लोगों ने देखा है कि एक आशा के ऊपर कार्रवाई और चिट्ठी निकाल दिया गया। तो आशा दीदी एक तो भारत की आधी आबादी का ये अपमान है, आधी आबादी का अपमान है। एक मजदूरी करने वाले जो अभी पुरुष होंगे, अभी बगीचा में काम कर रहे होंगे, फल तोड़ने गए होंगे, उनकी भी अब मजदूरी 500 रुपया है, प्रतिदिन 500 रुपया है, और 8 घंटे के बाद वो घर चले आएंगे। लेकिन आप 8 घंटे में नहीं, बल्कि आप कितना घंटा आपको हॉस्पिटल में रहना होगा इसका कोई सुनिश्चित नहीं है। सरकार की पूरी मानसिकता जो है, हम लोगों ने कहा वहाँ पर, हम जो बिहपुर में थी नेता, उन्होंने कहा कि आशाओं का शोषण और दमन हो रहा है। यही है, आपका आर्थिक शोषण हो रहा है, समय का शोषण हो रहा है, आपके मान मर्यादा का भी शोषण हो रहा है। क्योंकि अगर किसी को उनके काम के अनुपात में अगर मजदूरी नहीं मिल रहा है तो वो अपमान है। कोई भीख में तो आप, ये एक तरह का क्या है, प्रोत्साहन राशि क्या है। हमने आपको कहा कि प्रोत्साहन राशि एक होता है कि स्कूल में बच्चा फर्स्ट कर गया तो 10,000 रुपया राशि दिया, ये प्रोत्साहन है। लेकिन जिस व्यक्ति से रोज आप शारीरिक काम ले रहे हैं, मानसिक काम ले रहे हैं, और उसके टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं, तो जब टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है तो उस काम का दाम भी उसके मेहनत के अनुरूप होना चाहिए। हम लोगों के बीच कामरेड बिंदेश्वरी जी आए हुए हैं, कामरेड रेणु जी आए हुई है, हमारे साथी विनोद निषाद है, राजेश पंडित हैं, बड़े भाई वीरेंद्र चोपड़ा जी हैं। हम लोगों ने जो पूरा समर्थन देने का काम किया, केवल ये नहीं कि आए और आप लोगों के बीच भाषण दे के चले गए, भाषण देने का समय नहीं है। अगर ये हड़ताल आप लोगों का मांग पूरा नहीं हो तो आप अपने संगठनों के भीतर बात करते हुए इसे और भी लंबे अंतराल पर ले जाइए, और अगर यहाँ से ये बातें नहीं मानी जाएगी तो प्रखंड स्तर पर भी जा करके प्रखंड मुख्यालय में भी धरना देना चाहिए। और जो अपना नौगछिया अनुमंडल के अंदर 7 प्रखंड है और 7 मेन स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और सभी जगह की आशा दीदी अगर इकट्ठा हो जाए तो नौगछिया अनुमंडल का भी हम लोग घेराव करने का काम कर सकते हैं। और उसमें हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम अपने साथियों के साथ, हमारे संगठनों में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उन सब को लेकर के आपके समर्थन में हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपने संगठन से बात करें कि प्रखंड स्तर पर अगर हमारा बात नहीं हो रहा है, चूँकि बिहार के सभी प्रखंड में हो रहा है, लेकिन इसे प्रशासन तक भी ले जाने की ज़रूरत है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में है, जिनको ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए वो आएंगे, वही जानेंगे। आपका ये आंदोलन चल रहा है लेकिन आम लोगों के बीच इसका जानकारी नहीं है। बिहपुर में हम लोगों ने समर्थन दिया तो कई एक अखबारों में छपा, कई एक जो है पटना से लेकर के यहाँ तक के कई यूट्यूब चैनल में भी आप लोगों का न्यूज़ आया है। तो हम लोग ये समर्थन दे रहे हैं कि आपका जो है 2,500 आप लोग तत्कालीन मांग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये प्रोत्साहन राशि हटा करके कम से कम मानदेय दिया जाए, इतना भी आप लोग कह रहे हैं। हमारा कहना है कि तेजस्वी यादव अभी महागठबंधन में है, और उसमें तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को हम 2500 रुपया देंगे। उनका वादा है और सब जगह बोल भी रहे हैं, भाषण में बोल रहे हैं, और उनका न्यूज़ अखबार सब में आ रहा है। आपका तत्कालीन 2500 रुपया मांग है, तो हम आप सबके माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी से, विपक्ष के जितने भी हमारे नेता हैं उनसे, कि 2500 रुपया आप ऐसा ही महिला को देना चाहते हैं तो इनको वो 2500 और इनका ये 2500 मांग जोड़ करके तत्कालीन इनको ज़रूर 5,000 रुपया महीना दिया जाए। ये आपकी मांग हम लोग उठाते हैं।
आप लोगों को समर्थन है इसमें? एक है। दूसरा है कि आपने इसमें लिखा नहीं कि आपका इंश्योरेंस है कि नहीं। इंश्योरेंस है आपका? तो सरकार को चाहिए कि आप दूसरे जच्चा बच्चा के सुरक्षा के लिए अपना पूरा समय देती हैं, तो सरकार से आप लोगों को एक डिमांड इसमें जोड़ना चाहिए कि हमारा इंश्योरेंस भी हो। आप रास्ते में आ रहे हैं, अभी तो रास्ते में हम लोगों ने देखा पैदल आ रहे हैं, टोटो से आ रहे हैं, आज लगातार कहीं न कहीं दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपके साथ में जो घर में बच्चा होगा, आपके परिवार के जो लोग होंगे, उनको क्या मिलेगा? तो एक इंश्योरेंस का डिमांड भी आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, और वो इंश्योरेंस की राशि भी 5 लाख से ऊपर हो, इससे कम नहीं हो। ये आप लोग तय करिए कितना करेंगे। दूसरा है कि आप लोगों का पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन योजना सरकार ने, भाजपा सरकार जो आई है, भाजपा सरकार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए तो सबसे पहले अर्धसैनिकों का पेंशन खा गया। आज सेना मर रहे हैं बॉर्डर पर, गोली खा रहे हैं, रोज लाश लौट करके आ रहा है गांव में। तो ये सरकार पेंशन ख़त्म किया। मोदी सरकार में तो जो मजदूर कानून है, लेबर एक्ट है, उसको ही बदल दिया। अब 8 घंटे की जगह 12 घंटा 14 घंटा लोगों से काम लिया जा रहा है। तो इस सरकार ने महिलाओं का बार बार कहते, अभी गाड़ी में देख रहे थे एक जगह लिखा था, वो बिहार सरकार का था, महिला संवाद कार्यक्रम। तो क्या यहाँ आपके यहाँ कोई विधायक आए आपसे मिलने? अभी तक आपसे विधायक आए? बिहपुर में विधायक हैं और वो सरकार में है, सत्ता शासन में है, जगह जगह जा रहे हैं रोड का और नाला का उद्घाटन करने। हमारे देश की आधी आबादी, इस बिहपुर विधानसभा की आधी आबादी यहाँ बैठी हुई है, उसका नेतृत्व करने वाले, और इनका घर बगल में है, ज़्यादा दूरी नहीं है ना आपके विधायक का। एक भी आज 20, 21, 22, 23, 24 एक भी दिन आए? नहीं आए। और कोई नेता आए? जो जदयू से कोई नेता आए? नहीं आए, क्योंकि वो लोग केवल सत्ता का मलाई खाना चाहता है। और जब समय आएगा तो आपको कहेगा हिंदू खतरे में है, राजद को वोट दोगे तो मियाँ को वोट दोगे, यही सब बोलने आता है। जगह जगह बोल रहे हैं। ये बोलना एक अपमानजनक है। हम लोग भी यहाँ आए हैं, हम आपके दुख पर बात कर रहे हैं, आपके डिमांड्स पर बात कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के और नेता यहाँ मौजूद हैं। तो आपका जो डिमांड है वो सरकार के पास हम लोग अभी जोर शोर से उठाएंगे, पत्रकार भी हैं, उनको भी हम लोग बयान देंगे। लेकिन आप जब लौटेंगे यहाँ से घर वापस, तो गांव घर में ये ज़रूर कहिए कि जिसको हमने वोट दिया, वो वोट देने के बाद नेता तो बना, विधायक तो बना, लेकिन आपका सूद लेने नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग आप इस डिमांड के साथ ऐसे नेता को भी आप कुर्सी से बाहर करिए, और जो ऐसा सरकार बैठा है उसे भी गद्दी से बाहर करिए। नए लोगों को लाइए, नए लोगों को चुनिए जो आपसे वादा कर रहा है। और इसलिए हमने इस बात को दोहराया कि जो आने वाला महागठबंधन है उसकी सरकार आप लोग बनाते हैं तो 2500 रुपया प्रत्येक महिला को मिलना है। वो खेत में काम कर रही हो, मजदूरी कर रही हो, घर में सिलाई कर रही हो, या घर में बीड़ी बना रही हो, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रही हो महिला, 2500 रुपया मिलेगा। और आप तो विशेष काम कर रही हैं और 2500 का तत्कालीन आपका डिमांड है। हम दोनों जोड़ते तो 5000 होता है ना, होता है तो 5000 अगर आपको मिल जाता है, आपका इंश्योरेंस सिक्योर हो जाता है, आपका पेंशन चालू, 5000 का पेंशन भी मांग रहे हैं। हम भी चाहते हैं 60 साल में क्यों रिटायर होगा भैया? नेताजी 70 साल में प्रधानमंत्री चले गए, वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। नीतीश जी हिल डोल रहे हैं, महिलाओं का धरपकड़ कर रहे हैं, मानसिक संतुलन खत्म हो गया है, वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप तो स्वास्थ्य सेविका हैं, तो आपका भी 65 जो डिमांड है, हम आपके 65 डिमांड का भी समर्थन करते हैं कि 65 वर्ष तक आप अपना काम करें। और उनसे रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को कम से कम 10 लाख, जिसका जितना ज़्यादा दिन का नौकरी होगा उससे और ज़्यादा मिलना चाहिए, और कम से कम 5000 रुपया पेंशन जो आपका डिमांड है, इसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। और इस समर्थन के साथ हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का भी संदेश आप लोग ज़रूर सुने। गांव घर में आज धर्म को लेकर के हिंदू मुसलमान रोज कर रहा है। हमको मालूम होगा इस महिलाएं, हमको नहीं मालूम कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, लेकिन आप सब महिला हैं, ये सच है। और आप सचमुच में हम जैसे जो भी लोग धरती पर पैदा होते हैं उनको लाने वाले आप ही लोग। आज धर्म के नाम पर महिलाओं का भी अपमान हो रहा है, आज धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है।
आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा नफरत बांटने वाला को आप हटाइए और आपस में भी